co-powered by टेक्नो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक स्टॉक जो कि ट्रेंड कर रहा है और रिकवरी के मोड में है वो है एचडीएफसी बैंक का। 2.5 महीने से ये शेयर अगर आप देखेंगे तो 1700 का लेवल पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज वो लेवल ऑलमोस्ट पार होता हुआ नज़र आ गया है और 2.5 महीने के आसपास के हाइस पे ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में, क्या ये खरीदारी करने का मौका है, रिकवरी कितनी टिकाऊ है, इस चीज़ को लेकर हर कोई जानना चाहता है, तो इसी को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखिए शेयर में किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है। 2% तक का उछाल आज हमने स्टॉक में बनता हुआ देखा है। इंट्राडे हाई आप देखेंगे, जब हमने ये शेयर लास्ट देखा था तो 1698 रुपये 90 पैसे का इसने हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 1700 का जो लेवल है वो स्टॉक ने आज छूते छूते रह गया है। तो 4 जुलाई के बाद आप देखेंगे तो 1700 का जो लेवल है वो एचडीएफसी बैंक में दोबारा देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं 2.5 महीने के बाद 1700 तक पहुंचने की जो तैयारी है वो स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। 3 जुलाई को इसने रिकॉर्ड हाई बनाया था 1794 रुपये का, इस उम्मीद में कि एमएससीआई इंडेक्स के चलते जो रिव्यू होने वाला है एक बड़ी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और उसके बाद हमने देखा 13 अगस्त को उसका अनाउंसमेंट हुआ था और 30 अगस्त को ये जो बदलाव हैं वो लागू भी होते हुए नजर आए हैं। लेकिन फोकस में क्यों है, आखिर शेयर इतना लाइमलाइट में क्यों आ रहा है, अब क्यों तेज़ी स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं, फिर जानेंगे कि अब क्या करना चाहिए स्टॉक में। देखिए, इस बैंक की अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने की योजना है। कई सारी कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ग्रोथ को और आगे लेकर जाया जा सके। चाहे वो लोन प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे पेमेंट्स की बात हो, चाहे कस्टमर सर्विस की बात कर लें। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इनकी लायबिलिटीज़ हैं, स्मॉल बिजनेस बैंकिंग है, इन सब को लेकर ये बैंक जो है करार करना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है फिनटेक कंपनियों के साथ। और इनमें से 2 कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने में ये सफल हो भी चुके हैं। एक है पेज ऐप और दूसरा है व्यापार प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने जो करार है वो सफलतापूर्वक कर भी लिया है ताकि अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। कई सारी कंपनियों के साथ और भी इनकी बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो करार है, जो पार्टनरशिप हैं, उनकी खबरें आपको इस बैंक को लेकर आती हुई नज़र आए भी ताकि ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा भी आप देखें तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी स्ट्रांग है। अगस्त के महीने में अगर आप देखें जो एमपी के नंबर्स आते हैं उसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने इस बैंक से पूरी तरह से दूरी बना ली, अपनी जो हिस्सेदारी है उसे पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है। करीब 2.25 करोड़ शेयरों की बिकवाली उनकी ओर से की गई है, जो कि 2800 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में बेची गई है। और लंबे अंडर परफॉर्मेंस के चलते आप देखें ये शायद किया गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड का तो कहना है कि रिस्क कम करने के लिए और रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये फैसला लिया गया, ये हिस्सेदारी बेची गई है। लेकिन एक रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि लंबे अंडर परफॉर्मेंस के चलते ये जो हिस्सा बिक्री है, ये पूरी तरह से जो एग्जिट है क्वांट म्यूचुअल फंड का इस शेयर से किया गया, क्योंकि 6 महीने में अगर आप देखेंगे ये शेयर 17% के आसपास चला है। लेकिन 1 साल में आप देखेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म में जिसने जो 1 साल से होल्ड करता हुआ आ रहा है उसके लिए केवल 4% के आसपास के रिटर्न बने हैं। और म्यूचुअल फंड ने अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए ये कहीं ना कहीं फैसला लिया है। दिक्कत कहाँ हुई, देखिए 1794 रुपये का इसने 3 जुलाई को हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली या गिरावट देखने को मिली। वो इसलिए क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में जो, जैसे मैंने बदलाव की बात करी, जो वेटेज बढ़ने की बात थी, वो 2 हिस्सों में बढ़ाने का जो ऐलान है वो किया गया था, जबकि बाजार ऐसा मान के चल रहा था कि केवल एक ही हिस्से में ये जो वेटेज बढ़ने की बात है वो एक एमएससीआई की ओर से आएगी, जिस वजह से हमने अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा। 30 अगस्त वो दिन था जिस दिन एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव लागू हुए थे और उसके चलते $1.8 बिलियन का जो इन्फ्लो है वो इस बैंक में आता हुआ नजर आया। लेकिन बाजार की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, बाजार ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा था ये जो एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव हो रहे हैं इसमें जो वेटेज है वो बढ़कर डबल हो सकता है। 0.56 के फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर के साथ, यानी कि FIF के साथ ये जो वेटेज है वो बढ़ाया गया, जबकि बाजार ऐसा मान के चल रहा था कि 0.75 के आसपास, क्योंकि 0.37 का नंबर था वो डबल होने का अनुमान था, उतना हुआ नहीं, केवल 0.56 का जो फैक्टर है उसी के साथ ये जो वेटेज बढ़ने की बात है वो एमएससीआई की ओर से की गई थी, जिस वजह से आप देखिए जो इन्फ्लो भी है वो भी $1.8 बिलियन के आसपास का, जबकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3.25 से माफ़ कीजिए $4 बिलियन तक का जो इन्फ्लो है वो बैंक के शेयर में आता हुआ नज़र आ सकता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं एक जो दिक्कत है वो स्टॉक को लेकर बनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा 2 हिस्सों में ये जो इन्फ्लो है वो आना है, तो एक तो अगस्त में आ गया जिसका 30 अगस्त को हमने देखा कि वो हिस्सा लागू हो गया। अब माना जा रहा है कि एमएससीआई का जो नवंबर 2024 में रिव्यू होने वाला, जो समीक्षा होने वाली है, उसमें दोबारा इस बैंक का जो वेटेज है एमएससीआई इंडेक्स में वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिस वजह से आप देखिए लोअर लेवल से कुछ खरीदारी का जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक में
में दोबारा आता हुआ नजर आ रहा है। तो 1794 रुपये का इसने हाई बनाया इस एंटीसिपेशन में कि बड़ा इन्फ्लो आ सकता है एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज बढ़ने वाला है, लेकिन उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली और अब धीरे धीरे आप देखिए 2.5 महीने में फिर से ये 1700 रुपये का जो लेवल है उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज जब तक हमने देखा था तब तक ये लेवल पार नहीं हुआ था, लेकिन कोशिश जरूर है कि दोबारा ये अपना जो रिकॉर्ड हाई लेवल है 1794 रुपये का उसके आसपास जाता हुआ दिखे। अब सवाल यही है कि क्या ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगी, ये जो रिकवरी है टिकाऊ होगी और क्या बैंक अपना जो रिकॉर्ड हाई लेवल है उसको टच करेगा। तो हमने दो एनालिस्ट से बात करी, दोनों फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। हमने राजेश अग्रवाल जी जो कि AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च है, उनसे बातचीत करी। इनफैक्ट हमने उनसे 3 जुलाई को भी बातचीत करी थी, उस समय भी वो बुलिश थे, आज भी स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। उनका ये कहना है कि इस शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 3 जुलाई को जब हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि 1850 रुपये का ट्रेडिंग टारगेट है और अगर आप 2 साल होल्ड करते हैं तो 40% का अपसाइड भी आ सकता है। और अभी उन्होंने यही कहा है कि 12 से 18 महीने में ये 2000 तक का लेवल छू सकता है और उसके बाद हो सकता है कि और भी आगे की जो तेज़ी है वो बनती हुई दिखे, तो उसको दोबारा उनके साथ रिव्यू कर लेंगे। लेकिन हमने विलियम ओनील के इक्विटी हेड रिसर्च मयूरेश जोशी जी से भी बातचीत करी। उनका भी यही मानना है कि स्टॉक को आप होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि उनका भी यही मानना है कि यहाँ से और अच्छी तेज़ी स्टॉक में बनती हुई नज़र आ सकती है। तो 2.5 महीने के बाद ये 1700 को पार करने की कोशिश कर रहा है और आगे भी स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा दो एनालिस्ट का मानना है। और बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा फंडामेंटल व्यू स्टॉक को लेकर निकल के सामने आ रहा है। तो HDFC बैंक रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। ये रिकवरी कितनी टिकाऊ होगी, एनालिस्ट का मानना है कि लंबी चल सकती है, इसीलिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ट्रेंडिंग है, फोकस में है HDFC बैंक का शेयर और ऐसे स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। इनको देखने के लिए आप मनी9 के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।